दूर से नमस्ते एपिसोड 16 चॉकलेट का प्यार भाग 2। इस नालायक ने मेरे घर से पैसे चुराए, लेकिन आपने तो वापस कर दिए तो बात खत्म। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अभी गीत मुझे कहे ना तो मैं इसके पैसे वापस कर दूंगा। वरना पैसे वापस लेगी नहीं। बात बात पर तुम पीआईएल का तुम्हारा बहुत सवाल रहता है ना, वक्त लेने से पहले वापस ले लो, तुम्हारा वक्त खराब होने वाला है। हम जाएंगे कुसुम के घर और हम उसको लेकर आएंगे तुमसे मिलवाने के लिए, समझे? हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि कांड होने जा रहा है। जी हम एक जरूरी कॉल करके आते हैं अभी 2 मिनट में। अरे बेटा कॉल बाद में कर लेना, एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। जी हम आपसे बाद में बात करते हैं, ये फोन लगाना बहुत जरूरी है। जी मैं आया। हमको जाने दो इस प्रेम नारायण की। मक्खन भैया चुप, फोकस कर लेते हमको। अरे फोन आ रहा है। अबे कुछ नहीं, जब तक काम नहीं होगा ना फोन ना खाना ना अलार्म, कुछ नहीं। मतलब वाला वाला भी नहीं खाओगे ना? ठीक है, ओके डिस्कनेक्ट। ढक्कन ने मेरा कॉल कर दिया। चल 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 चल। अरे दैया ये गांव वाली दीदी आ गई। भैया को बताना पड़ेगा। बताओ बताओ बताओ। अबे भैया की चाइनीज कॉल। अबे तो पहले बोले थे फोन करो, करना फोन। चश्मा पकड़ो अपना। पिलाया पिलाया। हाँ करो करो, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो अबे कहाँ मर गए थे भैया, इस प्रेम नारायण के साथ वो भी है। गीत है जानते हैं हम, और इसलिए तब से फोन मिला रहे हैं तुम्हें। लेकिन तुम लोगों ने दिमाग में भूसा और कान में रुई ठूस के रखी हुई है। अभी कांड हो जाता। अरे ऐसे कैसे कांड हो जाता भैया? भैया हम भागी एकदम पहचान गए थे। सुनो, कट लो वहां से तुरंत, फौरन। अभी कुछ नहीं करना है। अरे लेकिन भैया वो। अबे लेकिन श्रीमान 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये तो लगाना ही भूल गई मास्क। हाँ, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो श्रीमान जी ये जो लेकिन किंतु परंतु है ना, अब इनको बोलना व्यर्थ है। देखिए हमने जितना आपसे कहा है आप सिर्फ उतना ही कीजिए, ना उससे अधिक ना उससे कम। अरे भैया हमको इतनी हिंदी नहीं आवत। देखिए श्रीमान जी, हम आपसे सरल हिंदी भाषा में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जिस कार्य को करने के लिए आप गए थे अब वो नहीं करना है। साधारण सी बात है ना? तो आप वहां से शीघ्र प्रस्थान कीजिए, आपसे फिर वार्तालाप करेंगे। हाँ ठीक है भैया, समझ गए हम। हाँ हम ढक्कन को भी बता देते हैं। ठीक है, ढक्कन ढक्कन कहाँ गया? अरे भैया गई भैंस पानी में। भैया ये ढक्कन भाभी जी के सामने खड़ा है। हाँ भैया दोनों कुछ बहस हो रही है। अरे नहीं श्रीमान जी, आप घबराइए मत। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत तो बुखार आता ही है, ये नॉर्मल सी बात है, ये उतर जाएगा अपने आप। और अगर नहीं उतरेगा तो हम आपका बुखार उतार देंगे। ठीक है भैया। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते।
ढक्कन तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, तो तुम दोनों साथ में आए हो? हाँ, क्या करने आए हो वैसे यहाँ पे? पीछा कर रहे हो हमारा? कहाँ है तुम्हारे वो जेके भैया? हाँ हाँ, हमको माफ कर दीजिए। माफी क्यों? बोल रहे हैं ना तो बोल दो। हाँ हाँ, हमको भी माफ कर दीजिए। हम गरीब आदमी हैं। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। हमको लगता है हम भटक गए थे। हाँ हाँ, हम भी भटक गए थे। हम तो इनसे ज्यादा भटक गए थे। हम भटक भटक के इतना भटक गए, हमें खुद नहीं पता हम कितना भटक गए। हम इतना भटक गए कि हम आपके पास और प्रेम नारायण जी के पास आ गए। एक मिनट, ये क्या बेवकूफी दो का पावर लगा कर आए हो तुम दोनों? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? हाँ? नाम कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? नाम कैसे मालूम? कैसे मालूम? कैसे मालूम? अरे कैसे मालूम? भाभी जी हमको माफ कर दीजिए। भाभी जी, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जटिल बुद्धि के लोग हैं। क्या बोल रहे हो? ईयरपॉड्स ईयरपॉड्स लगा के संगीत सुन रहे थे। संगीत नहीं, भजन। भजन? अरे क्या बात है, जय श्री राम। तो आप हमारी बातें नहीं सुन रहे थे? हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हम तो भजन सुन रहे थे। क्या बात है, जय श्री राम। देखिए भाई साहब, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे और आपके एडवांस के पैसे इस मैसेज के पीछे पीछे आप तक पहुंच जाएंगे। भाषा श्रीमान जी, भाषा पे थोड़ा संयम रखिए। अब क्या है कि इस बर्ताव के लिए 10% आपके रिफंड में से कट जाएंगे। तो क्या है ना, इतनी तो जेके ने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेगा? आज पम्मी द गैरेज की सूरत हाल अलग है। फिजा खुशगवार है। विशु के लाए हुए पौधे कुछ ज्यादा ही हरे भरे लहलहाते लग रहे हैं। ना, विशु और गीत के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आज ये रौनक है पम्मी जी से, जो अपनी ट्रिप से लौट आई हैं और बेहद खुश नजर आ रही हैं। लेकिन मनमौजी के पेट में बात हजम हुई नहीं और उसने उन्हें बता दिया कि उनके जाने के पीछे कितना ड्रामा और कितनी मशक्कत हुई। दसा तेनू ये मांगा था मैंने तुझसे, जो मांगा है वो दे। ये मांगा था मैंने तुझसे? हाँ, यही तो मांगी थी। मनमोहन मैंने ये नहीं मांगा था। खैर छोड़, जो हुआ वो बता। इतना कुछ बवाल हो गया मेरे पीछे और मेरे को पता ही नहीं चला। वही तो, बनवारी जी को बुलाती हूँ गैरेज पे, उनसे गल करनी पड़ेगी। तू जाके मेरा फोन लेकर आ। जाके फोन लेके आ और ये भी रख दियो। जा। बनवारी अंकल। सत श्री अकाल जी। अरे हाँ, अब बनवारी अंकल क्यों बोल रही है? बनवारी जी बोलिए। बनवारी जी देखिए ना, मैं आपके लिए कितने सुंदर मास्क लाई हूँ। ये सारे मास्क ना हाथ से पेंट किए हुए हैं। सुंदर है ना? अरे वाह, बहुत सुंदर। ये मास्क आप लाई मेरे लिए? कितना ख्याल है इन्हें मेरी सेफ्टी का। ये मास्क लाई। बनवारी जी, हाँ, मैंने प्लीज माफ करना। अरे माफी किस बात की, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। मैं तो इसे एक बार पहनूंगा तो उतारूंगा ही नहीं। ना जी ना,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर एक बार ये मास्क डाल लिया ना तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं डालना। और ये बात तो आपके पुत्र विशु से ही सीखी है। मैं आपको और ला दूंगी। वो क्या है ना बनवारी जी, मैं माफी इस वास्ते मांग रही थी कि मेरी वजह से विशु ने आपके पैसे चुराए। मम्मा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ना जी ना, मैं अपनी एफडी तोड़वा के 50,000 रुपए आपके जरूर लौटा दूंगी। आप अपनी एफडी तोड़ेंगी? मेरे होते हुए आप पर ये टाइम आए तो लानत है मुझ पर। ना जी ना, जब मेरी वजह से विशु ने आपके पैसे चुराए हैं तो पैसे वापस करने का फर्ज भी मेरा ही बनता है ना। कोई बात नहीं, विशु मेरा बेटा है तो मेरे तो कुछ गुण आए ही होंगे उसमें। सच कहूं तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता। फिर आप इस मोहल्ले की पुरानी मेंबर है। बनवारी जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मतलब देखो ना, मुझे इस मोहल्ले में आए हूँ सिर्फ 3-4 साल हुए हैं और आप मुझे पुराना मेंबर बताकर मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। ये विशु भी ना खामखा आपसे उखड़ा रहता है। अरे छोड़िए विशु की बात को, हमारे बारे में बात कर। बनवारी की मिठाइयों की मिठास उसकी बोली में साफ झलक रही है। लेकिन रानी जी ने अगर इन्हें यहाँ ये चाशनी खोलते देख ली ना तो बनवारी का हाजमा जरूर खराब हो जाएगा। अरे बुआ, वो क्या सर पे पैर रख के भागे ना, पूछिए ही मत। अरे लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई, उन्हें हमारा नाम कैसे पता? ये बात तो हम भी सोच रहे थे। पता नहीं कोई गुंडे हैं जेके भैया के गैंग के। तुम कब से ऐसे गुंडों को जानने लगी भाई? ओफो बुआ, हम शहर की सारी खबर रखते हैं और गुंडे ही हैं वो। और आपको पता है, डरते हैं वो हमसे। एक बार पता है क्या हुआ था? हमें तो इन सब बातों से ऐसे लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर हमला करने वाले थे। आप ज्यादा ही सोच रही हैं प्रभा जी। देखिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लीजिए नींबू पानी, बड़े प्यार से बना है। वैसे अगर ये बात सच भी हो कि अगर वो हमला करने भी आए हो तो उन गुंडों को ना मच्छे से जान गए। एक बार जोर से हड़काने पर ना ताजमहल की गुम्बद की नोक की तरह सीधे खड़े हो जाएंगे वो। ताजमहल से याद है, हमें तो ताजगंज जाने कुसुम के घर। हम ही लेट हो गए, हम जा रहे हैं। हाँ? शाम को आते हैं हम। बाय। अरे आप पीछे ना। जी। और दोबारा कभी रोइएगा मत प्लीज। बहुत अच्छा बना है आपने। रानी जी, अरे क्या हुआ? अरे रानी जी, आप ये ऐसे क्यों मुंह फुलाए खड़ी है यहाँ पर? क्या हुआ? अरे आप ऐसे हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मनमोहन जी आया था आज। अच्छा, तो क्या कहा उसने? समोसे फ्री में मांगे होंगे। अरे रानी जी, वैसे भी कोरोना के बाद हमने सारे चीज के भाव नेगोशिएबल कर दिए, फिर भी लोग आके मोल भाव करते हैं। समोसे तो मुफ्त में हमने ही खुद से खिलाए आज। तो क्या हुआ रानी जी फिर? आज आप पम्मी के गैरेज गए थे? हाँ, पम्मी जी के गैरेज पे गए थे। अरे वो लौट आई है ना। और हाँ, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। 1 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आए? मनमौजी के बच्चे, इतनी नमक मिर्च तो मैं अपने समोसे में भी नहीं डालता जितनी तूने इस बात को बताने में लगाई है। ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी तो बहन जैसी है, उसकी मदद तो बनती है। अरे बहन जैसी कहा, वो तो पड़ोसी है। एक अच्छे पड़ोसी को पड़ोसी की मदद तो करनी चाहिए ना। तो फिर गीत के पैसे लौटा दो। अच्छा बाबा, लौटा देंगे लौटा देंगे। देखो, गीत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चिंतामणि से हमें दिक्कत है और हम ये नहीं भूल सकते
कि वो गीत उसकी बेटी है, बार बार ये चीज हमें याद आती है। अरे बच्ची के पैसे थोड़ी रखेंगे, हम दे देंगे। और एक बात सुन लीजिए, आपको किसी से भी जलने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? अरे बिल्कुल रानी जी, किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आपके बालों में अब तेल लगाते हैं। हाँ हाँ, चलिए लगाए दीजिए। अरे चलिए तो, आइए। ये अपने दोस्त के लिए रिस्क उठाकर कुसुम के घर जाकर उसके घर वालों की नजरों से बचाकर कुसुम को यहाँ तो ले आई, पर आगे चॉकलेट की एक तरफा प्यार का क्या हशर होना है, ये बात वो और विशु दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन गीत का ये मानना है कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो फिर बिना आगे पीछे की सोचे उस मोहब्बत का इजहार जरूर करना चाहिए। हाय कुसुम। हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इधर ही बैठ। मैं यूं गया और यूं आया। चॉकलेट, तुम मेरी भी तो बात समझो ना यार, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हें समोसे से भी ज्यादा चाहा है। तुम्हें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? तुम मेरे लिए एक चॉकलेट की तरह हो, मूड ठीक करने वाली चॉकलेट। मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं। जानती हो कुसुम, जब पूरे लॉकडाउन में लोग हर जगह दिन रात कोविड-19 वायरस के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे, तब मैं तुम्हारी यादों की वजह से सांसें लेता रहा। पर अचानक से तुम्हारी शादी कैसे तय हो गई? चॉकलेट, तू पागल हो गया क्या बे? पे यार, मेल्ट हो गया तू चॉकलेट, मेल्ट। क्या कह रही है कुसुम? मुझे क्या पता, मैं कोई बातें थोड़ी सुन रहा था उनकी। तुम अभी वहाँ पर जो पेड़ के पीछे चक्कर लगा कर आए हो वो? अरे मैं सिर्फ देखने गया था कि भाई कोई ज्यादा इमोशनल बातें ना करे, अगर इमोशनल बातें कर रहे हैं तो ज्यादा कोई बेहोश ना हो जाए, बस। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है यार। हो गया, हो गया। अब बताओ कि क्या कह रही थी कुसुम? अरे कह रही थी कि हमारे यहाँ ना शादियाँ जल्दी हो जाती हैं चॉकलेट। उसकी जो शादी थी वो भी 2 साल पहले होने वाली थी, तो कोरोना काल आ गया, इसलिए टल गई शादी। तू जानता है विशु, ये बहुत सी लड़कियों की ना शादी कोरोना के चक्कर में बहुत जल्दी हो गई थी, और खासकर वो जो थोड़े गरीब परिवार के लोग थे। मतलब उन्होंने अपनी ना जिम्मेदारी खत्म करने के लिए ना अपनी लड़कियों की जल्दी शादी करवा दी, बालिग होने से भी पहले। खैर, कुसुम क्या कह रही थी? और वो ये भी कह रही थी कि उसके पापा ना डर रहे हैं, मतलब उसके पापा को डर है कि कहीं कोरोना की कोई नई लहर वापस ना आ जाए और नया वेरिएंट ना आ जाए कोई। डरना सबको है, पर नियम ना किसी को भी फॉलो नहीं करना। ना किसी ने मास्क लगाना है, ना किसी ने वैक्सीन लेना है। मतलब सबको सब कुछ समझाना पड़ता है यार। प्रॉब्लम पता है क्या है? इस धरती पे ना एक नायाब नस्ल है, लापरवाह लोगों की नस्ल, जो वैसे तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज बनते हैं, लेकिन जब बात आती है ना नियम कानून कायदे को फॉलो करने वाली, तब ये बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं। तू बहुत अजीब है। क्यों? मेरे सींग लगे हैं? मतलब मैं तुझे बचपन से देख रही हूँ, हाँ? और दिन के 50% हिस्से में तू मेरी आंखों के सामने ही होता है, और कभी कभी ऐसे लगता है ना कि मैं इस विषय को नहीं जानती, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। एक मशहूर शायर ने कहा है कि हर किसी के होते हैं 10-20 चेहरे, जिस किसी को देखिए बार बार देखिए। है ना कमाल की लाइन? तू नहीं समझेगा। अच्छा,
तूने तो सारे प्रेम ग्रंथ पढ़ रखे हैं ना। पता है विशु, वेट वेट वेट, कुसुम जा रही है और चॉकलेट रो रहा है। ये लाइव कमेंट्री बंद करेगा, मुझे दिख रहा है सब कुछ। और ये कुसुम हमें क्रॉस करती हुई, और ये हमारा दोस्त चॉकलेट, चॉकलेट क्लीन बोल्ड। अरे चलो। कुसुम कह रही थी कि उसने मुझे हमेशा से सिर्फ दोस्ती समझा है, उसने मुझे कभी उस तरीके से नहीं देखा। तूने उसको वो डायलॉग नहीं मारा कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? हाँ, बनने को दुश्मन बन सकते हैं। हो गया तेरा? उड़ा लिया मजाक या और उड़ाना है? तुझे ना अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या फील कर रहा है। फिर देखना बेटे, जिस दिन तू किसी लड़के से प्यार करेगा ना और उसकी शादी किसी और लड़के से होगी, तब तुझे पता चलेगा कि झटका कैसे लगता है। चॉकलेट? चॉकलेट। जी, हम भी इस बात को सोच रहे थे काफी दिनों से कि आपकी भेंट अपनी माताजी से शीघ्र करवा दी जाए। मेरे कर के लेटर बॉक्स में एक लेटर नहीं आया, और अगर आज आया तो किसके नाम का? गीत के नाम का। ज्यादा फुटेज मत खाओ, तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे दे दो, मैं पढ़ देता हूँ। लाओ। अंजलि, पास करो। मजाक कर रहा था यार। तू घबरा तो ऐसे रहे जैसे कि तूने ही लिखा है लव लेटर। कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको गीत, विशु, नायरा या दूर से नमस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करनी है तो इस नंबर पर मिस कॉल लीजिए अभी +91 804 610 766 पर।